भाइयों नमस्कार। भाइयों ये हमारा कोसा 13-235 का पेड़ी गन्ना है और इसमें हमने भाइयों सह फसली में मिर्च लगा रखी है। और जब से मिर्च लगाई है भाइयों, हमने गन्ने में एक भी खुदाई और नलाई नहीं करवाई। केवल मिर्च मिर्च की नलाई होती है। और मिर्च मिर्च की नलाई होने के बाद भाइयों जो गन्ने के खूड़ हैं उसमें घास इतनी जोर से हो गया है, बहुत ज़्यादा। और इसमें नलाई खुदाई एक भी बार हमने नहीं करवाई है। और भाइयों रही बात दूसरी की पेड़ी में हमने क्या लगाया, भाइयों पेड़ी में केवल एक यूरिया लगाया है। और जो स्प्रे लग रहे हैं मिर्चों को भाइयों, उसी से ही ये इतना अच्छा गन्ना हो रहा है कोसा 13-235 का। क्योंकि भाइयों स्प्रे होता है तो ज़मीन पे भी जाता है, और ज़मीन पे जाने के बाद जब पानी चलता है तो शहरी में फैल भी जाती है दवाई। इसी वजह से गन्ना सही हो रहा है 13-235। लेकिन भाइयों आज वीडियो बनाने का मकसद ये है हमारा कि हम इसकी घास ख़त्म कर रहे हैं आज स्प्रे द्वारा। खरपतवार नाशी का दवाई का स्प्रे हो रहा है पेड़ी में, और जो ये मिर्च है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हमने भाइयों एक थोड़ा सा इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि ये दिखाया जाए आपको कि अगर आपने सह फसली लगा रखी है और खरपतवार नाशी का किसी का भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो मिर्च पर या कोई सी भी और फसल लगा रखी है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ये हमने एक तख्ता लिया जिससे कि मिर्च के साइड पर कोई भी दवा का फुहारा ना जाए, केवल इस पे घास पे जाए, और गन्ने पर चला जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दवाई है भाइयों एफएमसी की गिलार्डो, बहुत बढ़िया दवाई है। कोई सी भी खरपतवार है भाइयों एकदम सुहा हो जाता है उनका, बिल्कुल सफ़ेद होकर 2-3 दिन में सफ़ेद हो जाएगी घास, और फिर 1 हफ्ते में बिल्कुल चूरन बन जाता। तो इसे लगा के दिखाते हैं। देखो भाइयों ये देखिए, बिल्कुल मिर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अभी थोड़ा सा आगे को जाके दिखाऊं। देखो ये है मिर्च के पेड़, ये देखिए केवल घास पर स्प्रे हो रहा है। अगर कोई छींट आ भी रही है ना इस पर, ये देखिए, तो भाइयों वो शहरी ये तख्ता रोक रहा है उसे, तो इससे मिर्च पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपने गन्ने में कोई और भी सह फसली बो रखी है तो बड़े आराम से उसका स्प्रे कर सकते हैं आप खरपतवार नाशी का जी, और ना ही कोई इस पर डिफेक्ट पड़ेगा सह फसली कोई सी भी है। तो भाइयों इसलिए वीडियो बनाने का मकसद था। अगर किसान भाई ये सोचते हैं कि खरपतवार नाशी का दवा का स्प्रे कैसे करें, सह फसली में और भी फसल है, टमाटर भी बोते हैं, मिर्च भी लगाते हैं, तो कैसे उस दवाई का स्प्रे करें। तो भाइयों ये हमने पहले थोड़ा छोटा सा तख्ता लिया और इसे साइड में चला रहे हैं फुहारे के, और उसी से है ये सब कंट्रोल हो रहा है। कोई भी दवाई मिर्च पर नहीं पड़ेगी, टोटल दवाई भाइयों घास पर पड़ेगी। और भाइयों इससे गन्ना भी अच्छा होगा। जो गन्ने की हाइट, जो दवाइयाँ लगती हैं गन्ने में, तो भाइयों वो नीचे को चली जाती हैं, घास उसे चूस लेता है शहरे जो आपके खाद है दवाई है। लेकिन भाइयों इसमें हमने इसलिए केवल एक बार यूरिया लगाया है इस गन्ने में, और गन्ना आपको दिख रहा है, ये देखिए पेड़ी गन्ना है 13-235 का। कुछ किसान भाई कहते हैं कि 13-235 अच्छा नहीं हो रहा और बत्ती मट रही है। इसमें भाइयों किसी पत्ते की बत्ती नहीं मट रही, ये देखिए बिल्कुल पत्ता खुला हुआ है। और अगर आप भाइयों आप खरपतवार नाशी का स्प्रे करना चाह रहे हैं तो बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन भाइयों ये विधि मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और इसका भाइयों रिजल्ट भी बताऊंगा कि कैसे आया। 1 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट दिखाया जाएगा कि मिर्च पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि भाइयों खरपतवार ज़्यादा होते हैं तो गन्ने का पौधा उतना खाद पानी नहीं ले पाता, खरपतवार उसे ज़्यादा चूस लेते हैं। जो भी आप डोज लगा रहे हो, चाहे आप सह फसली में हो या वैसे हो, खरपतवार ख़त्म करने ज़रूरी होते हैं। लेकिन हमने इसी वजह से इसमें कोई नलाई खुदाई नहीं करवाई, क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता 13-235 में नलाई खुदाई की नहीं रहती। ये बहुत ही अच्छा हो जाता है वैसे ही, और कम खर्चे में ही, कम लागत इसमें आती है। और हमने जो मिर्च लगाई है भाइयों इसमें स्प्रे तो खैर ज़्यादा हो ही रहे हैं, क्योंकि गिंडार भी आती है और थ्रिप्स वगैरह भी ज़्यादा आता है। तो मैं इसका भी उत्पादन बताऊंगा कि कैसा आया। लेकिन अभी का रिज़ल्ट ये रहा कि दवाई बहुत मांगती है मिर्च, और आगे को उत्पादन और रेट पर निर्भर रहा कि कैसा बचत होगी। और भाइयों गन्ने में जो है मिर्च अच्छी हो जाती है, क्योंकि छांव मिर्च के पेड़ के लिए अच्छी रहती है। अगर थोड़ा सा पत्ते आ जाते हैं मिर्च के पेड़ पर तो भाइयों गर्मी का स्ट्रेस नहीं रहता ज़्यादा गन्ने मिर्च पर, और पौधा बहुत ही खुलकर चलता है। तो भाइयों मिर्च की भी मैं आपको बताऊंगा सारी हिस्ट्री
कि इसमें कितनी लागत आई हमारी और कितना उत्पादन आएगा आगे को, ये भी सारी डिटेल हम बताएंगे। तो भाइयों, आप अगर सहफसली करते हैं और कैसे आप खरपतवार नाशी दवाई का स्प्रे करते हैं उसमें, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।